ऐसा तो कोई मेरी कैकेयी माँ के जैसे भाव का ही कर सकता है, अन्यथा सबके वश की बात नहीं। कैकेयी माँ ने अपने राम जी के लिए सब त्यागने को स्वीकार कर लिया। क्या नहीं छूटा कैकेयी मैया का, बताइए। नाम छूट गया, सम्मान छूट गया, पति छूट गए, पुरजन छूट गए, पुत्र छूट गया, लेकिन फिर भी कैकेयी मैया ने अपने राम जी के लिए वो किया जो राम जी के लिए हितकारी था। मुझे एक बात बताइए, अगर राम जी का वनवास नहीं होता तो राम कथा कितनी होती, कितनी राम कथा होती। जैसे आम एक जीवन होता है, जन्म हुआ, बाल्यावस्था बीती, विवाह हुआ, घर आ गए, इतनी सी सिमट कर रहती राम कथा। लेकिन जब कैकेयी मैया ने वनवास का यह जो क्रम था इसमें अपनी सहभागिता दी, अब मेरे राम जी अगर अयोध्या में रहते तो केवल राम रहते, राजा राम रहते, रघुवंशी राम रहते। लेकिन मेरी मैया कैकेयी ने जब वनवास का यह क्रम तैयार किया, तब जाकर के दुनिया ने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पूजना शुरू किया। मर्यादा पुरुषोत्तम किसने बनाया? मेरी कैकेयी मैया ने बनाया है। अगर ये वनवास नहीं मांगती तो कैसे केवट जी की कथा से हम जान पाते कि प्रभु इतने सरल है कि केवट की बात भी घंटों सुनते हैं। हम कैसे जानते कि इतने सरल है वो बेर खा के भी आनंद में आ जाते हैं। हम कैसे जानते कि वो पक्षियों तक को गले से लगा के रोने वाला ठाकुर है। भरत जी कैकेयी माँ के भवन में पहुंचे, कैकेयी मैया ने आरती उतारी, भरत जी से कहा, भरत मेरे नैहर में सब कुशल तो है? भरत जी ने कहा, माँ तेरे घर सब कुशल है, ये बता मेरे घर में सब कुशल है कि नहीं? मैया कैकेयी ने अब धीरज बांधा और भरत जी को पिताजी के स्वर्गवास की बात भरत, वैसे तो बिगड़ी बात को मैंने मंत्रा की सहायता से बना लिया था, पर बनी बनाई बात को विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। तुम्हारे पिताजी ने जैसे पिताजी के स्वर्गवास की बात सुनी, भरत जी रो पड़े, धरा पर। भरत जी ने कहा, हाथ कम से कम मुझे भैया के हाथों सौंप देते तो मैं अनाथ नहीं होता। आपने मुझे अनाथ, भैया भरत को रोता देखकर कैकेयी मैया ने संभाला। भरत जी ने कहा, पिताजी ने अंतिम समय में कुछ कहा क्या? अगर कुछ कहा हो मेरे लिए तो बताओ। मैया कैकेयी ने कहा, भरत तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, पर राम को बार बार याद कर। यहीं पर भरत जी चौंक पड़े, माँ भैया को याद करने की क्या आवश्यकता है? भैया तो अयोध्या में ही थे, फिर याद करने की कैसे नौबत आ गई? मैया कैकेयी ने अब अपने मन को मजबूत कर लिया। क्यों? क्योंकि जानती है अब मैं जो बात भरत को बताने वाली हूँ, इसके बाद जीवन भर मेरा भरत मुझे माँ कहकर कभी जीवन में, मेरा भरत हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेगा। सोचिए उस माँ के हृदय की बात। यहाँ माताएं बैठी हैं, एक माँ के लिए इससे कठिन बात क्या हो सकती है कि उसका बच्चा उसके नजरों के आगे रहे पर उसको कभी माँ कहकर ना बोले, उसके नजरों के आगे रहे पर कभी माँ कहकर बोले ना। कितना कष्ट होता है। कैकेयी मैया ने आज राम जी के लिए अपने हृदय को मजबूत किया और अपने दूसरे वरदान की बात कही। पुत्र, दो वरदान मैंने मांगे थे तुम्हारे पिता से, एक में तुम्हारे लिए गद्दी मांगी थी, एक में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। जैसे वनवास की बात सुनी, भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौ। भरत जी को पिताजी के न रहने की बात भूल गई। कोई व्यक्ति मान लीजिए रास्ते में जा रहा है, अचानक गिर पड़े और उसके यहाँ घुटने में चोट लग जाए, छिल जाए। अब वो देख ही रहा हो अभी अपने चोट को, तब तक उसको पता चले कि उसका एक हाथ तो टूट गया है। अब ये टूटा हाथ जैसे नजर आएगा तो उसके लिए घुटने की चोट कोई मायने रख जाएगी क्या? वो इस चोट को भूल जाएगा। जब छोटी चोट से बड़ी चोट लग जाए तो फिर आदमी छोटी मोटी चोट भूल जाता है।
भरत जी ने जब राम जी के वन गमन की बात सुनी तो पिता के न रहने की बात भूल गए, रोने लगे। तत्काल कैकेयी मैया की ओर देखा, कौन हो तुम? भरत जी ने यहाँ इस प्रसंग में कैकेयी माँ को जो बातें कही हैं, जो दोनों के बीच वार्ता हुई है, मैं प्रार्थना करूं इस प्रसंग को बहुत ज्यादा पढ़ना सुनना नहीं चाहिए। क्यों? आप जब इस प्रसंग पे बहुत गौर करेंगे तो या कैकेयी मैया के प्रति कोई आपके मन में कुभाव जन्मेगा या भरत जी के प्रति। और मानस के पूरे चर्चा में कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जिसके भीतर हम कोई दोष दर्शन करें। कैकेयी जी ने जो किया वो राम जी के प्रेम में किया। भरत भैया जो कह रहे हैं वो भी राम जी के प्रेम में ही कह रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी बुद्धि में यह जो विशाल गहराई है यह उतरने वाली नहीं है। जो वार्ता हुई वो ठाकुर जी जाने। भरत जी ने सीधा शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न चलो हम अपनी मैया कौशल्या के पास चलते हैं। ये वो माँ है जिनका पुत्र चला गया, ये वो माँ है जिनके पति ने भी साथ छोड़ दिया, स्वर्गवास हो गया। कौशल्या माँ अपने महल के भीतर बैठी हुई है कक्ष में। भरत जी को द्वार पर देखा, द्वार पे खड़े खड़े भरत जी ने माँ कहकर बुलाया ना, तो कौशल्या माँ का हृदय जैसे कांप उठा, लगा मेरा राम लौट आया है। दौड़ पड़ी कौशल्या मैया, पर शरीर में सामर्थ्य नहीं है, आधे मार्ग में ही गिर गई कौशल्या। दौड़कर भरत जी घर से आए, माँ कौशल्या को उठाया, आसन पर बिठाया, और जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, कभी कभी माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगता है, भरत जी कौशल्या माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगे, रुदन करने लगे। भरत जी समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या बोलूं। भरत जी के मन में केवल एक बात चल रही है, मुझे दुनिया गलत समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं मेरी कौशल्या मैया तो मुझे गलत नहीं समझती। अगर मेरी ये माँ भी ये समझ बैठे कि भरत राज्य का लोभी है जिसने मेरे राम का वनवास करा दिया, तो भरत फिर तुम कहाँ जाओगे? अंतर्पुर में यही मंथन चल रहा है। भरत जी के शीश पर जैसे कौशल्या मैया ने अपनी ममता का हाथ फिराया ना, भरत जी अब बोलने लगे, माँ कैकेयी ने जो कुछ भी किया है माँ मेरा विश्वास कर, मेरे उसमें कोई सहमति नहीं। माँ तू अपने भरत को जानती है, तेरे भरत के लिए राम भैया क्या है, तुझसे ये बात नहीं छुपी मैया, सत्य कहता हूँ माँ, कैकेयी के षड्यंत्र में मेरा कोई योगदान नहीं। मैंने कभी राज्य की कामना नहीं की माँ। अगर मैं असत्य कह रहा हूँ तो दुनिया के बड़े से बड़े पाप को मैं अकेला भोगूं। 28 नरक तैयार किए गए हैं, उन 28 नरकों का कष्ट मैं अकेले भोगूं मैया। अगर मैंने मन में भी कभी ऐसा सोचा हो कि मेरे भैया वन चले जाए और मुझे अयोध्या का राज्य मिल जाए। जब नरक की बात करी ना भरत जी ने, तो कौशल्या मैया ने अपना हाथ भरत जी के मुख पर रख दिया। भरत आज कह दिया तो कह दिया, आइंदा आगे से। भरत ये संभव है कि जो सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं वो कभी अंधकार देने लगते। ये संभव है कि जो वायु प्राण देती है वही वायु प्राण का हरण करने लगे। ये संभव है कि जो जल प्यास बुझाती है वही जल प्यास बढ़ा दे, लेकिन ये संभव नहीं है कि मेरा भरत कभी अपने भैया के खिलाफ ये कभी संभव नहीं। भरत अगर इस संसार में किसी ने सपने में भी सोचा कि भरत के कारण राम जी का वनवास हुआ है, ये राम माता कौशल्या के वचन है भरत, उस व्यक्ति को सपने में भी कभी सुख नहीं मिला। जो तुम्हारे जैसे संत के भीतर कभी दोष दर्शन है। भरत जी ने माँ के वस्त्रों की ओर देखा, माँ के वस्त्र मैले हो चुके हैं। जब से राम जी गए हैं माँ ने अपने वस्त्र नहीं बदले हैं, ना खाती है माँ, ना कुछ जल ग्रहण करती है, बिल्कुल माँ की कायाहीन सी हो गई है, कृष्ण सी काया है, शरीर पर मैले वस्त्र हैं। भैया भरत ने कहा, माँ अगर तू सच में मुझसे प्रेम करती है मैया तो मैं तो आ गया,
माँ कम से कम अपने वस्त्रों को तो बदल ले, तेरे वस्त्र मैले हो गए हैं मैया। भरत जी ने जब ये कहा ना, माँ कौशल्या रो पड़ी। कौशल्या मैया ने कहा, भरत मैं तो वस्त्र बदल लूंगी पुत्र, पर ये तो जरा विचारो मेरा राम कैसे वस्त्र, मेरी पुत्र वधु वैदेही कैसे वस्त्र बदलेगा, मेरा लक्ष्मण क्या वस्त्र बदलेगा। भरत जरा ये तो विचार करो। भरत मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि अपने मन को धीरज दे दूं, लेकिन जब जब मैं वनवास के उन कष्टों का विचार करती हूँ मेरा हृदय फट जाता है। भरत आप तो जानते हो ना कि आप चारों भैया को नित्य मैंने अपने हाथों से भोजन करवाया है, आप चारों के वस्त्रों को मैं अपने हाथों से धारण कराती थी। मेरा राम जब शयन करता था ना भरत, तो कमल के जो पराग कण होते हैं मैं उनको बिछाती थी उनके शैया पर, क्योंकि मेरा राम इतना कोमल है, वो कमल के पराग कण भी मेरे राम को चुभ जाया करते थे। भरत आज मेरा राम, मेरी पुत्र वधू, मेरा लक्ष्मण नंगे पांव एक वस्त्र में निकले हैं, मेरा हृदय कांपता है। भरत जब मैं विचार भोरे के भूखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे हुई हैं, चलत पग दुखे हुए हैं, जागे हुई है रात, सूरज की किरण लागे लाल कुम्हलाने हुई है, कंटक के लागे जगा फाट हुई है गाछ, छोड़े के घरौना काहू तरु के तरौना तरु, सोए हुई है छोना बिछौना हुई है पात के। मैया कौशल्या ने कहा, भरत मेरा राम, मेरी पुत्र वधू, मेरा लक्ष्मण चलते चलते जानते हो ना भरत, मैंने वैदेही को कभी धरती पर पैर नहीं रखने, पलंग पीठ तजी हो रही मेरा, या गोद में रही है वैदेही, या हिडोले में रही है, या पलंग में रही है, धरती पे पाँव नहीं धरने दिया मैंने अपनी वैदेही। आज मेरी वो वैदेही अपने पति के पीछे नंगे पाँव उनकी जब कटीली झाड़ियों के लगने से कहीं वस्त्र फट जाते होंगे तो कहाँ वस्त्र बदलते होंगे। प्यास से जब मुख सूखता होगा, एक कहीं सरोवर का ही आसरा होता होगा। भरत मैं जब जब इस स्थिति का स्मरण करती हूँ मेरी आत्मा रो उठती है। मैया कौशल्या ने कहा, वृक्ष के नीचे वृक्ष की छाया में घास फूस की शैया पर सोते हो। माँ रो रही है। भरत जी और मैया की स्थिति ऐसी है, जब भरत जी टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, तो माँ धीरज बंधाती है, पर धीरज बंधाते बंधाते मैया खुद टूट जाती, एक दूसरे को धीरज बंधा रहे हैं। माँ से कहा, माँ धीरज धरो। माँ कहती है, भरत बहुत प्रयास करती हूँ पर कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा, कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए, कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए, कैसे धरूं मन धीरा,
भरत ने समझाया। तदुपरांत गुरुदेव के आदेशानुसार निर्देशानुसार वो सारी क्रियाएं संपन्न की अपने पिता के लिए, जैसा जैसा वशिष्ठ जी ने आदेश दिया। पिता की अंत्येष्टि करने के उपरांत सभा बैठी, पूरी सभा लगी, सभी अयोध्यापुर वासी बैठे, मंत्रिमंडल बैठा, तीनों माताएं बैठी हैं, गुरुदेव भगवान बैठे हैं। क्यों सभा लगी है? क्योंकि सभी लोग भरत जी से आज एक बात कह रहे हैं कि अब आप राजा बन जाइए। गुरुदेव ने कहा, भरत, आपके पिता के एक वचन का पालन आपके भैया राम कर रहे हैं, अब एक वचन का पालन आपको करना चाहिए। आप अयोध्या का यह राजपद स्वीकार करिए। भरत, आपको इस गद्दी की आवश्यकता भले ना हो, पर इस गद्दी को आज आपकी आवश्यकता है। 14 वर्षों तक यह सिंहासन सूना तो नहीं रह सकता, तो आप यहाँ का राज्य स्वीकार करिए और राजा बनिए। भरत जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। गुरुदेव ने कहा, अगर आप ये सोच रहे हैं भरत कि मैं क्या विचार करूंगा, तो आप ऐसा मत विचार करिए। मैं हृदय से ये बात कहता हूँ कि आप राजा बनिए। भरत जी मौन रहे। गुरुदेव ने कहा, भरत, अगर आपको लगता है कि श्री सीताराम जी क्या सोचेंगे आपके बारे में, तो आप निश्चिंत हो जाइए। मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ, आपको राजा बना देखकर राम जी अति प्रसन्न होंगे। भरत जी अभी मौन रहे। गुरुदेव ने आगे कहा, भरत, अगर आप ये सोचते हो कि स्वर्ग में बैठे पिता आपके विषय में क्या सोचेंगे, तो मैं जानता हूँ पिता के वचन का पालन करेंगे तो पिता भी अति प्रसन्न होंगे। भरत जी अभी नहीं बोले। गुरुदेव ने कहा, अगर आपको ये लग रहा हो कि ये पुरजन परिजन क्या सोचेंगे आपके विषय में, तो भरत, आपके जैसे राजा को पाकर अयोध्या धन्य हो जाएगी। भरत जी अभी मौन रहे। जब भरत जी मौन रहे, अब अयोध्या के समाज ने कहा, भरत जी, हम भी चाहते हैं कि आप राजगद्दी स्वीकार करके राजा बन जाइए। गुरुदेव ने कहा, तब भी मौन रहे। मंत्रिमंडल ने अब कहा, भरत जी आप राजा बन जाइए, अब भी भरत जी मौन रहे। अयोध्यापुर वासियों ने कहा, आप राजा बनो, अब भी भरत जी मौन रहे। इसी में बीच में ही कौशल्या मैया बोल पड़ी। कौशल्या मैया ने कहा, भरत, तू तो मेरी कोई बात नहीं टालता ना पुत्र। देख, मैं तुझसे कहती हूँ भरत कि तू राजा बन जा। जब कौशल्या मैया ने बोला ना, अब भरत जी से नहीं रहा गया, बोल पड़े भरत जी। भरत जी ने कहा, माँ, गुरु जी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मंत्री परिषद ने कहा, मंत्रिमंडल ने कहा, मैं तब भी मौन रहा। अयोध्या के समाज ने मुझसे राजा बनने को कहा, मुझे तब भी कष्ट नहीं हुआ। पर माँ, आज तूने जो ये बात कही कि भरत राजा बन जा, मेरे हृदय को बहुत कष्ट पहुंचा है। माँ, ये सब अगर कहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मुझे अभी अच्छे से नहीं जानते, पर तू तो मेरी माँ है ना मैया, तू तो अपने भरत को जानती है ना। ये अगर केवल कहते राजा बनने को तो कोई बात नहीं थी, तू मेरी जननी है, तू मेरी माँ होकर तूने कैसे सोच लिया कि तेरा भरत राम जी का अधिकार छीनेगा, वो राजगद्दी को लेगा और अपने भैया के स्थान पर बैठेगा। असंभव है भैया। यहाँ कौन क्या कह रहा है मुझे मतलब नहीं, मैं एक बात जानता हूँ, माँ, आपने दारुण दीनता सब ही कहूँ सिर ना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा। मैं अपने हृदय की एक बात कहूँ, जब तक इन आंखों से अपने भैया को नहीं देख लेता, मेरे हृदय की अग्नि बुझने वाली नहीं। मैं प्रातः काल ही भैया को मिलने जाऊंगा, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं अवश्य चलें। पूरे समाज को, अयोध्या की सेना को लेकर, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर भरत जी निकल पड़े।